जय श्री राम। क्या आपने कभी यह सोचा है कि श्री रामायण और श्री रामचरितमानस में क्या अंतर है? श्री राम जय जय राम। सबसे पहले बात करते हैं इनके नाम के अंतर की। रामायण का अर्थ है श्री राम का मंदिर, जिसे श्री राम का घर, आलय या श्री राम का मार्ग भी कह सकते हैं। रामायण सुनने या इसका पाठ करते रहने से प्रभु श्री राम के मंदिर, घर या आलय में उनके समीप रहने जैसा सुख प्राप्त होता है। जबकि श्री रामचरितमानस का अर्थ है श्री राम के चरित्र का सरोवर, इसलिए श्री रामचरितमानस को श्री राम दर्शन भी कहते हैं। जैसे सरोवर में स्नान करने से सभी पाप ताप संताप धुल जाते हैं, उसी तरह श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में डुबकी लगाकर साधक का तन, मन और विचार निर्मल हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं युग और रचयिता के अंतर की। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, जिन्होंने त्रेता युग की मुख्य घटनाओं पर आधारित इतिहास को इस ग्रंथ में लिखा था। रामायण को उस काल का ऐसा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ कहना भी गलत नहीं होगा जिसकी रचना प्रभु श्री राम के जीवन काल में ही की गई थी। दूसरी ओर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का लेखन इसी युग के मध्यकाल यानी विक्रम संवत 1631, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1573 में लिखना प्रारंभ किया था, और विक्रम संवत 1633 यानी 1575 में यह लिखकर पूरा हुआ था। अब बात करते हैं भाषा के अंतर की। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी हुई रामायण की भाषा संस्कृत है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को उस काल में प्रचलित अवधी भाषा में लिखा था। कुछ लोग श्री रामचरितमानस की भाषा को अवधी, भोजपुरी और बुंदेली का मिला जुला रूप भी मानते हैं। कथा और आधार का अंतर। महर्षि वाल्मीकि ने त्रेता युग में श्री राम के जीवन की घटनाओं को स्वयं देखा और सुना था, इसलिए रामायण का आधार श्री राम के जीवन का घटना चक्र है। जबकि तुलसीदास जी ने कई रामायणों को आधार बनाकर रामचरितमानस की रचना की थी। माना जाता है कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस के लेखन में भक्त शिरोमणि श्री हनुमान ने भी सहायता की थी। देखा जाए तो रामायण एक ऐसे ऋषि द्वारा लिखी गई थी जो उस समय के इतिहासकार भी थे, जबकि श्री रामचरितमानस को भगवान के एक भक्त ने भक्ति भावना से लिखा था। प्रचलन का अंतर। वर्तमान समय में संस्कृत भाषा कम ही लोगों को आती है, इसलिए रामायण को पढ़ना समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है। जबकि श्री रामचरितमानस आजकल की बोलचाल वाली भाषा में लिखी गई है, इसलिए रामायण की तुलना में श्री रामचरितमानस अधिक प्रचलित है। भगवान श्री राम के चरित्र का अंतर। श्री रामायण एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें श्री राम को पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रभु श्री राम की सर्वोत्तम जीवन शैली के कारण लोगों के मन में उनके लिए आस्था और विश्वास ने रामायण को धर्म ग्रंथ के स्थान पर पहुंचा दिया। जबकि श्री रामचरितमानस में इस्तेमाल अलंकार और उपमाएं भगवान श्री राम के प्रति संत तुलसीदास जी की भक्ति भावना से परिपूर्ण है। तुलसीदास जी ने श्री राम को एक महानायक और महाशक्ति के रूप में दर्शाते हुए एकमात्र श्री राम को ही अपनी कथा में महत्व दिया है, जबकि रामायण में हर पात्र को महत्व दिया गया है। घटनाओं में अंतर। उद्देश्य और भावना के अंतर के कारण दोनों ग्रंथों की घटनाओं में भी अंतर देखने को मिलता है। जैसे श्री राम और देवी सीता जब पहली बार बाग में एक दूसरे को देखते हैं, तब सीता जी मन ही मन शिव जी और माँ गौरी से प्रार्थना करती हैं कि श्री राम से ही उनका विवाह हो। यह प्रसंग श्री रामचरितमानस में है, लेकिन श्री वाल्मीकि की रामायण में नहीं है। इसके साथ ही इंद्र के द्वारा सारथी मातली के हाथों श्री राम तक संदेश भेजना कि रावण का वध कैसे करना है, यह प्रसंग श्री वाल्मीकि जी की रामायण में है, लेकिन श्री रामचरितमानस में नहीं है। इस तरह और भी कई प्रसंग है जो या तो श्री रामचरितमानस में नहीं है, और यदि हैं तो कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। अब बात करते हैं कांड यानी अध्याय के अंतर की। श्री रामचरितमानस में सेकंड लास्ट यानी अंतिम कांड से पहले वाले कांड को लंका कांड कहा गया है, जबकि रामायण में आखिरी से पहले वाले कांड को युद्ध कांड कहा गया है। इस तरह दोनों ग्रंथों में तुलनात्मक समीक्षा सांसारिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण के चलते सही या गलत हो सकती है, लेकिन अंतिम और शाश्वत सत्य यही है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सनातन और वैदिक इतिहास से जुड़ने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।